हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ भारती भवन का चैप्टर है बहुपद। बहुपद का प्रश्नावली 1C का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। 6 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के दो शून्यक √2 और माइनस √2 हो तो शेष शून्यकों को ज्ञात करें। यहां पर देखिए हमको जो px दिया हुआ है, इस टोटल को यहां से लेके यहां तक को हम इसको px मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मेरे पास px दिया हुआ है कितना, यहां हम लिख लेते हैं px बराबर ये हमको दिया हुआ है 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसका दो शून्यक दिया हुआ है, क्या क्या चीज यहाँ पे लिख लीजिए आप। दो शून्यक मेरे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो शून्यक दिया हुआ है। एक है मेरा √2 और दूसरा है क्या चीज, माइनस √2। इसका मतलब है कि अगर इसका हम अगर गुणनखंड निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यानी इसीलिए हम कह सकते हैं यहां पर क्या चीज कि x प्लस है तो माइनस हो गया √2 इंटू x माइनस है तो प्लस हो गया √2। यानी ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला लगा दें हम तो यहां पे हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यानी यहां पर हो गया मेरा क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है ये जो है इस px का एक गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, px का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं मेरा क्या होगा। हमको क्या करना है, दूसरा और गुणनखंड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेरे px में हमको इससे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या आता है इस पे। यहां पर मेरे पास है, यहां हम लिख ले कि 2x का पावर 4, 2x का पावर 4। यहां पर मैं इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां पर जो चीज यहां हमने लिखा है कॉपी कर लेते हैं हम यहां और यहां लिख देते हैं। ठीक है, यहां हमने लिखा, ठीक है। अब हमको इसमें डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड हमको इससे करना है, किससे, ये थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पे हमको डिवाइड करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हमको डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना से लगेगा इसमें, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें तो पहली बात तो इसमें 2x का पावर हमको 4 लाना है, तो यहाँ पे क्लियर है कि हमको 2x स्क्वायर से हमको लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हम लगा देते हैं 2x स्क्वायर से। तो यहाँ पे हो गया मेरा 2x का पावर 4 माइनस 2 दूना 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के सामने लिखे माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस हो जाएगा, ये और ये मेरा कैंसिल हुआ। यहां बचा मेरे पास माइनस 3x क्यूब और ये माइनस 3 और प्लस 4 तो प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6x है 6x माइनस 2। अब कितना से लगेगा, तो माइनस 3x क्यूब लाना है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस 3 से लगा देते हैं, 3x से। ये हो गया मेरा माइनस 3x क्यूब और माइनस माइनस प्लस 6x यहाँ पे हम फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन मेरा चेंज होगा, यहाँ माइनस का प्लस हुआ, यहाँ प्लस का माइनस हुआ, ये और ये मेरा कैंसिल हुआ, ये भी और ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया मेरे पास, यहाँ बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 2 बचा, सेम है 1 से लगा दीजिए, प्लस 1 हो गया। यहाँ पे हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, या माइनस यहाँ प्लस, फाइनली रिमाइंडर मिला हमको 0 यानी कुछ नहीं मिला। ठीक है, याद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके बदले अब हम px के बदले क्या लिख सकते हैं, इस चीज को अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम px के बदले यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज, कि px इज इक्वल टू, एक तो था ही यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज, कि एक्स स्क्वायर
-2 और एक गुणनखंड ये था, और दूसरा हमने निकाला है कि 2x² माइनस 3x प्लस 1 निकाला है। ठीक है, अब हमको इसका तो कोई जरूरत नहीं, इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखिए। अब यहां पर मेरे पास हो जाएगा अब कि x² माइनस 2 इंटू, अब इसको सेट कर ले, 2 1 का 2 हुआ, 2 में हमको लाना है 3, तो -2 और -1 का फैक्टर बन जाएगा यहां पर मेरा, यानी माइनस प्लस यहां 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 हुआ। फिर यहाँ पे x² माइनस 2 इंटू, यहाँ हो गया मेरा, यहाँ पर हम लोग मिडिल ब्रैकेट लगा दे, यहाँ हो जाएगा मेरा 2x इंटू x माइनस 1 माइनस 1 इंटू x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया मेरा क्या चीज कि x² माइनस 2 इंटू, यहां पर हो गया मेरे पास x माइनस 1, फिर इसमें कॉमन है x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। अब इससे तो हमको कोई खास जरूरत अभी है नहीं, चूंकि इसका दे ही चुके हैं हम लोग। यहां हम लोग इससे कर लेते हैं, यानी अब लिख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए px तभी शून्य होगा, क्योंकि शेष सभी शून्य का निकालना है, तो px तभी शून्य होगा जब, कब होगा, तो यहाँ पे एक बार हमको x माइनस 1 बराबर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, और दूसरी बार 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए। इससे आपको अभी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका हम लोग निकाल चुके हैं, ऊपर में क्वेश्चन में दिया हुआ है √2 और -√2, इसलिए इसका कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हो गया मेरा, इससे अगर निकाले तो x इज इक्वल टू हो गया -1, RHS में गया तो +1, और इससे अगर निकाले तो 2x इज इक्वल टू हो गया 1, यानी x इज इक्वल टू हो गया मेरा 1/2। यानी अब जो और आंसर आया मेरा, क्या आया, एक आया 1 और दूसरा आया 1/2। ठीक है, यानी आंसर लिख सकते हैं, एक आया 1 और दूसरा आया मेरा 1/2 से शून्य, बाकी दो शून्य और इसके पास था ही, क्वेश्चन में दिया हुआ था √2 और -√2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।